यूपी बोर्ड प्रयागराज वर्ष 2021-22 कक्षा 12 विषय हिंदी मॉडल प्रश्न पत्र। और ये पूर्णांक आपका 100 अंकों में होगा। और इसमें जो आपका पेपर होगा वो 2 खंडों में विभक्त होगा, एक तो खंड का और दूसरा होगा खंड खा। ये 2 खंडों से 50-50 अंक के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और जिनके आपको उत्तर देने होंगे। तो देखिए, पहला यहाँ पर है प्रश्न, हिंदी गद्य का विकास पर आधारित प्रश्न। हिंदी गद्य से छोटे छोटे प्रश्न आपसे 1-1 अंक के किए जाएंगे, 5 प्रश्न। और इस प्रकार इन 5 अंक प्रश्नों के लिए 5 अंक निर्धारित होंगे। हिंदी पद्य का विकास पर आधारित 5 छोटे छोटे प्रश्न होंगे और इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित होंगे। अगला प्रश्न है, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्य खंड आएगा आपका और उस पर आधारित 5 प्रश्न किए जाएंगे और एक प्रश्न हल करने के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे। इस प्रकार से 5 प्रश्नों के हल करने पर 10 अंक निर्धारित होंगे आपके लिए। पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पद्य खंड दिया होगा, उस पर आधारित 5 प्रश्न किए जाएंगे और एक प्रश्न हल करने के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे। तो इसमें 5 प्रश्नों के हल करने पर 10 अंक निर्धारित रहेंगे। अगला प्रश्न है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा। 3 नाम दिए होंगे लगभग आपको, उनमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा और इसके लिए 5 अंक निर्धारित होंगे। अगला प्रश्न है, किसी एक कवि का साहित्यिक जीवन परिचय लिखना होगा और इसके लिए भी 5 अंक आपको निर्धारित होंगे। इसमें भी 3 कवियों के नाम दिए होंगे, उनमें से एक कवि का साहित्यिक जीवन परिचय आपको लिखना होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कोई एक कहानी दी जाएगी और उस कहानी को आपको लिखना होगा। इसके लिए भी 5 अंक आपके लिए निर्धारित होंगे। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक प्रश्न किया जाएगा और इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित होंगे। तो इस प्रकार से आपसे 50 अंकों में खंड का से प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड खा से 50 अंक में प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिए, खंड खा में संस्कृत में दिए गए गद्यांश का भावार्थ संदर्भ सहित हिंदी में लिखना होगा आपको। एक संस्कृत में गद्य खंड दिया होगा, उसका संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी होगी और इसके लिए 7 अंक निर्धारित होंगे। एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद हिंदी में लिखना होगा। एक श्लोक दिया होगा और उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखा जाएगा, इसके लिए 7 अंक निर्धारित होंगे। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने होंगे। 3 या 4 प्रश्न दिए होंगे और उनमें से 2 प्रश्नों के आपसे उत्तर पूछेगा लिखने के लिए और उन प्रश्नों के लिए आपको 4 अंक निर्धारित किए जाएंगे। रस का स्थायी भाव तथा परिभाषा, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 2 अंक में, इसके लिए 2 अंक निर्धारित होंगे। अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, एक ऐसा प्रश्न आएगा अलंकार पर आधारित और इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित होंगे। छंद की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित होंगे। किसी एक विषय पर निबंध, 4-5 टॉपिक दिए होंगे और उनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होगा, जिसके लिए 9 अंक निर्धारित होंगे। संधि विच्छेद तथा संधि का नाम, ये 3 छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 1-1 नंबर में और इस प्रकार से 3 प्रश्नों का योग 3 अंक का हो जाएगा। समास पर आधारित प्रश्न 2 अंक में पूछे जाएंगे। धातु रूप पर आधारित प्रश्न 2 अंक के पूछे जाएंगे। प्रत्यय पर आधारित प्रश्न 2 अंक के पूछे जाएंगे। विभक्ति पर आधारित प्रश्न 2 अंक के पूछे जाएंगे और अंत में संस्कृत में वाक्यों का अनुवाद करने के लिए आएगा और ये 4 अंक में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस प्रकार से खंड का से 50 अंक के प्रश्न और खंड खा से 50 अंक के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे।